सब लोग तो बस रहे थे, लेकिन इंग्लैंड जो था वहाँ पे अपना कब्जा जमा रहा था और अपना उपनिवेश। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मतभेद हो जाता है और यही मतभेद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते युद्ध में तब्दील हो जाता है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यही नारा दिए। इंग्लैंड वाले जो थे वो अमेरिका पे जुल्म किए जा रहे थे। वो जितना भी बॉक्स आया था चाय से लदा हुआ सारे को उठा के फेंक देते। अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसमें लिखित संविधान सबसे पहले लागू किया गया। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसको कवर करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का दोनों वीडियो बना के हम डाल चुके हैं। यदि अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले हम लोग पहला चैप्टर में ये आपको बताए थे कि अमेरिका का खोज कैसे होता है, भारत का खोज कैसे होता है, ऑस्ट्रेलिया का खोज कैसे होता है। और इस वीडियो में हम लोग को ये जानना है कि अमेरिका कैसे आज़ाद होता है, अमेरिका कैसे गुलाम होता है। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हम आप लोग को पहला चैप्टर में बताए थे कि यहाँ से एक व्यक्ति चलते हैं जिनका नाम था कोलंबस, और वो भारत के खोज में निकलते हैं, परंतु वो दिशा भटक के अमेरिका चल जाते हैं और अमेरिका का खोज करते हैं। कौन? कोलंबस। और कब करते हैं? 1492 में, ठीक है। और भारत का खोज 1498 में हुआ था। ये चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि अमेरिकी वेस्पुची जाते हैं और इसको विस्तार रूप से खोज करते हैं। विस्तार रूप से खोज करने के बाद ये उसको बताते हैं कि ये एक देश नहीं है, महादेश है, और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ता है अमेरिका, ठीक है, क्योंकि उनका नाम था अमेरिकी वेस्पुची। अब देखिए क्या होता है कि अलग अलग देशों से यहाँ पे लोग जाके बसने लगते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि जैसे बिहार से भी लोग अलग अलग राज्य में, जैसे मुंबई में, दिल्ली में जाते हैं कमाने के लिए, नौकरी के उद्देश्य से जाते हैं। और उनका बिजनेस, उनका नौकरी अगर अच्छा से चलने लगता है तो अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने पत्नी को, सारे लोग को ले जाकर वहीं पे बसने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी लोग का व्यापार सही से चलने लगा तो फिर अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे जाके बसने लगे। और मेन रूप से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंग्लैंड के, फ्रांस के लोग वहाँ पे उपस्थित थे, वहाँ पे जाके बसने लगे थे। सब लोग तो बस रहे थे, लेकिन इंग्लैंड जो था वहाँ पे अपना कब्जा जमा रहा था और अपना उपनिवेश जमाने की कोशिश कर रहा था। उपनिवेश मतलब होता है कि कोई ऐसा देश जो दूसरे देश पे जाके अपना कब्जा जमा लेता है और अपना नियम कानून थोप देता है, उसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। अमेरिका पे अलग अलग देशों से लोग आकर बसे थे और सभी लोग ये चाहते थे कि अमेरिका में अमेरिका का ही शासन चले, अमेरिका का ही नियम कानून चले। लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहता था, और वहाँ पे फ्रांस भी था, और फ्रांस भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि अमेरिका में इंग्लैंड का नियम कानून चले। और इसी के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मतभेद हो जाता है और यही मतभेद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते युद्ध में तब्दील हो जाता है। और ये युद्ध, अब चलिए हम युद्ध के बारे में बताते हैं। ये जो युद्ध है किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और ये जो युद्ध है ये 7 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? 1756 से लेकर और 1763 तक चला था। कितना वर्ष हुआ? देखिए तो 7 वर्ष हुआ, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सप्तवर्षीय युद्ध। 7 वर्षों तक चला था। इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांस की पराजय हो जाती है, यानी फ्रांस हार जाता है। फ्रांस इस युद्ध में हार जाता है। और जीत किसकी होती है? तो इंग्लैंड की जीत होती है, इंग्लैंड की जीत होती है। इस युद्ध में इंग्लैंड का बहुत सा क्षति होता है। जाहिर सा बात है, यदि दो देश में युद्ध हो तो दोनों देश का बहुत सारा क्षति होगा। और क्षति कैसे भी हो सकता है? शारीरिक रूप से भी हो सकता है और धन वगैरह से भी आर्थिक क्षति भी हो सकता है। तो बहुत से क्षति हुआ। फिर क्या हुआ कि यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले, इन्होंने एक स्टॉम्प एक्ट लागू किया। स्टॉम्प एक्ट कब लागू किया? 1765 में। इसमें क्या हुआ था कि जितना भी अदालती कागजात था उस सब पे टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। फिर इसका वहाँ के उपनिवेशवासी जो थे बहिष्कार करने लगे। फिर सरकार जो है गुस्सा में आकर फिर क्या होता है, उपभोक्ता वस्तु में भी टैक्स लगा देता है। उपभोक्ता वस्तु मीन्स शीशा को कहीं, पेंट वगैरह जो है, चाय वे, उस सब पे टैक्स लगा देता है। फिर वहाँ पे अमेरिका का ही एक व्यक्ति थे, अमेरिका से ही थे, जिनका नाम था सैमुअल एडम्स। उनका नाम था सैमुअल एडम्स। इन्होंने एक नारा दिया। वो नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यही नारा दिए सैमुअल एडम्स।
देखिए, इंग्लैंड वाले जो थे वो अमेरिका पे जुल्म किए जा रहे थे। वो क्या करते थे कि भारत और चीन से, रुके मैप में हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है भारत और यहाँ पे है चीन। इंग्लैंड वाले क्या करते थे, भारत और चीन से चाय ले जाकर और फिर अमेरिका में बेचते थे 10 गुना मुनाफे के साथ, 10 गुना महंगा बेचते थे। और फिर वो लोग खरीदने से मना करते थे कि हम नहीं खरीदेंगे, इतना महंगा हम लोग से खरीदाएगा ही नहीं। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम डायरेक्ट वहीं से जाकर खरीद लेंगे, चीन से या भारत से। परंतु ये जो थे इंग्लैंड वाले, ये मना करते थे। ये बोलते थे कि हम खरीदेंगे, तुमको खरीदना पड़ेगा यहीं से, हमारे यहाँ से ही खरीदना पड़ेगा। और फिर इसी को लेकर उन लोगों में मतभेद होता है। और फिर एक घटना होती है। इस घटना में क्या होता है कि 16 दिसंबर 1773 को चाय आता है। कहाँ से आता है, भारत से पहुँचता है, भारत से जाता है और अमेरिका के यहाँ पे बंदरगाह है जिसका नाम है बोस्टन बंदरगाह। बोस्टन बंदरगाह पे नाव पे लदा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में देख सकते हैं, नाव पे ना चाय का बॉक्स बहुत सारा लदा हुआ आता है। और फिर क्या होता है कि कुछ उपनिवेशवासी मीन्स जो अमेरिका के लोग थे, कुछ उपनिवेशवासी आदिवासी वाला ड्रेस पहनकर और पहुँच जाते हैं उस नाव पे। और जितना भी बॉक्स आया था चाय से लदा हुआ, सारे को उठा कर फेंक देते हैं नदी में। और इसी घटना का नाम दिया गया बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी। और ये घटना कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 को। इस घटना के बाद यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, महान व्यक्ति, जिसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन एक व्यक्ति था। जॉर्ज वाशिंगटन आता है और 5 सितंबर 1774 को अमेरिका के एक शहर जिसका नाम था फिलाडेल्फिया, वहाँ पे एक महासम्मेलन होता है। इस महासम्मेलन में ये तय किया जाता है कि आज से हम लोग ब्रिटिश कानून को नहीं मानेंगे, बहिष्कार करेंगे उसको। और फिर उसके 2 साल बाद 4 जुलाई 1776 को वहीं पे अमेरिका के फिलाडेल्फिया ही शहर में दूसरा महासम्मेलन होता है। और इसमें क्या होता है कि टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। अब देखिए 1787 में तैयार होता है अमेरिका का संविधान एक देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे अब ये अपना चलाने के लिए, खुद से चलाने के लिए अपना संविधान तैयार करते हैं। 1787 में तैयार हो जाता है, लेकिन 2 वर्ष बाद 1789 में अमेरिका में संविधान को लागू किया गया। और आप लोग को बता दें कि अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसमें लिखित संविधान सबसे पहले लागू किया गया था। और अमेरिका में सबसे पहली बार जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। चलिए अभी तक हम लोग जितना पढ़े उस सभी चीज़ को इस नोट्स से कवर करते हैं। दूसरा चैप्टर है हम लोग का हिस्ट्री का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। परिचय में कुछ आप लोग हम पहले बताए, उसको कवर किया जाए। पहले दिया, यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य व्यापार तथा वाणिज्य को समृद्ध बनाना था। इसी क्रम में कोलंबस जो है 1492 में नई दुनिया की खोज करते हैं, जो वर्तमान में क्या है, अमेरिका है। कब करते हैं, 1492 में। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। धीरे धीरे यूरोपीय देशों द्वारा इस क्षेत्र में अपना उपनिवेश भी बसा लिया। यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बसा लिया था। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड का कब्जा था, ये आप लोग हम बता चुके हैं। उस समय की बदलती आर्थिक व्यवस्था ने इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा किया था, जिसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। सप्तवर्षीय युद्ध का अर्थ है 7 वर्षों तक चला हुआ युद्ध, जो आप लोग को हम पहले बताए। यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड का विजय होता है तथा फ्रांस की पराजय होता है, मतलब फ्रांस हार जाता है। और ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस युद्ध की टिप्पणी करते हुए प्रोपोलार्ड एक व्यक्ति थे, जिन्होंने ये कहा था कि फ्रांस की पराजय ने ही अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। मतलब ये जब हारा फ्रांस और इंग्लैंड जीता, इसी के वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग अग्रसर हुए कि नहीं, अब हम लोग आज़ाद होंगे इससे। चलिए आगे भी कुछ है। स्टॉम्प एक्ट के बारे में अभी आप लोगों को बताया कि सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ कि इंग्लैंड की बहुत क्षति हुई थी, जिसके कारण तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, उन्होंने 1765 ईस्वी में स्टॉम्प एक्ट पारित किया था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा इतना। उसके बाद है बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी। 1773 में क्या होता है कि चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अमेरिका आने का अधिकार प्राप्त होता है। और क्या होता है कि
जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है तो कुछ नागरिक यानी कुछ उपनिवेशवासी क्या होता है कि आदिवासी वाला कपड़े पहनकर और नाव पे यानी जो जहाज था उस पर चढ़ जाते हैं और जितना भी चाय का पेटी था सभी को उठा कर किसी में फेंक देते हैं, तो वहाँ के समुद्र में फेंक देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट में है 5 सितंबर 1774 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में 17 उपनिवेशों का एक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। मतलब कि बहिष्कार हम लोग करेंगे, आपका ये सामान वामान हम लोग नहीं लेंगे, आपका नियम कानून हम लोग नहीं मानेंगे। फिर क्या होता है कि 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में ही दूसरा महासम्मेलन होता है, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और 1787 में क्या होता है कि संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसको 2 वर्ष बाद यानी 1789 में लागू किया जाता है और जॉर्ज वाशिंगटन को वहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। यदि आप लोग को ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आया है, अच्छी तरह से समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो नोट्स है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।